सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभास। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे फर्स्ट व्लॉग में। दोस्तों, मैं एक गांव का एक छोटे से गांव का एक लड़का हूं, जो कि आप लोगों को डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। दोस्तों, ये मेरा लाइफ का पहला व्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों को अपने गांव से रिलेटेड जितनी भी फसल होती हैं, किसान की जितनी भी जो किसान एक फसल को उगाता है उसमें कितनी उसकी मेहनत होती है, कितनी उसकी मजदूरी होती है, मैं आप सभी लोगों को वो शेयर करूंगा इस चैनल में। और मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूं और मेरे पापा जी एक किसान हैं और मेरा नाम एक प्रभास है। प्रभास आरजे प्रभास मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा व्लॉग शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है और ना ही ज़्यादा मेरे पास कोई महंगा कैमरा है, ना ही मेरे पास कोई गिम्बल वगैरह है। इसीलिए मैं इसी तरह अपने एक हाथ में फ़ोन लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मैं अपने खेत में आया था आप लोग टहलने, बस इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग, इस व्लॉग का फर्स्ट जो है अपनी फर्स्ट व्लॉग को मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट किया है। अगर आप लोग इस फर्स्ट व्लॉग को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे भी अपनी लाइफ में कुछ जो करना चाहता हूं तो शायद मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। अगर आप लोग अगर हमारा सपोर्ट कर देते हैं तो अगर आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। 1-2 लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं आता है, ये सब फ्री है। अगर आप लोग एक गरीब किसान के लड़के को अगर सपोर्ट कर देंगे तो आप लोगों का कुछ आपके जेब से नहीं चला जाएगा। भगवान अगर आप लोग किसी भी गरीब की मदद करते हैं तो भगवान भी आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। धन्यवाद। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छे लगेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग करूं तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं दोस्तों आज अपने फिर से एक गांव में। और आप लोगों को दिख रहा होगा कितना मस्त यहाँ पे मेरी झोपड़ी है। और मैं ये देख सकते हैं कितना अच्छा है आम, जिसे लोग यहाँ पे अम्बिया बोलते हैं गांव में। अक्सर वही लोग आम इसको खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने इतना छोटा सा भी तोड़ा है और खा रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आप लोग भी कहीं गांव वगैरह में जा सकते हैं खाने के लिए। टेस्ट तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब है। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतना अच्छा टेस्ट है। और यहाँ आप लोगों को देख रहा होगा, यहाँ पे मेरा मोटर है जहाँ से वाटर वगैरह जाता है फील्ड में। और गांव का या यही एक खेती का किसान का एक यही साथ होता है कि मोटर होगा और इंजन है जिन लोगों के पास, तो यहाँ पे इंजन वगैरह भी चलाते हैं। ये छोटी झोपड़ी है, बाहर धूप आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप है, तभी मैं यहाँ पे आराम करने के लिए आया था। और आप लोगों को आम खाना हो तो आप हमारे गांव ज़रूर आ सकते हैं। आप लोगों को हमारे गांव में बहुत वेलकम है, अगर आप लोग आना चाहें तो। भाई साहब, इसमें जो इतना टेस्ट है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि गांव की एक मिट्टी और उसके वातावरण में एक ऐसा शुद्धता ही होती है कि कोई इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किसान कहाँ से अपना जो है रोजी रोटी चलाता है और कैसे अपना। तो एक यही आम है ये, जो कि हमारे एक बाग में उधर देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है, पेड़ से ही हमने अभी ताज़ा आम तोड़ा है। ये बाग भी किसानों का ही है जिससे आम को सप्लाई किया जाता है बड़े बड़े शहरों में, जो कि आम लोग खाते होंगे। वो आम हमारे ही लोगों के
हमारे लोग जैसे ही यहाँ पे पैदा करते हैं, खेती भी करते हैं। थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा भी है, क्योंकि अभी अभी ये पका नहीं है ना, तभी अभी ये खट्टा आम है। इसे हम लोग कच्चा आम भी कहते हैं यहाँ पे। और जब ये पक जाता है तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि इसका हम जूस, अक्सर जूस वगैरह भी निकाल के पीते हैं। और हमारे घर में जैसे कि मेहमान को गेस्ट आ जाता है तो हम लोग उनको भी देते हैं। गेस्ट भी इनका यूज़ करते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ताज़ा आम और उसका जूस ही एक ऐसा एक साधन होता है जो कि अपने चाहे जितना भी थके हों, चाहे जितना भी आपका माइंड चाहे जितना भी गर्म हो, अगर आप लोगों ने एक बार इसको खा लिया या आप लोगों ने इसको एक बार पी लिया, इसका जूस पी लिया, तो आप लोगों को कमाल का रहता है। ताजगी जिस तरह चाय पीते हैं उसी तरह अगर आम का जूस अगर स्वस्थ अगर पी लिया तो आप लोगों को बहुत ही इससे विटामिन वगैरह भी मिलते हैं। और यार मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे ब्लॉग को अगर पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, कि छोटे से गांव का ब्लॉगर आप लोगों के लिए ही तो मेहनत करता है। और आप लोगों के अगर आप लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो यार कौन करेगा हम लोगों का सपोर्ट। ऐसा मैंने कभी भी आम ऐसा खाया तो नहीं था, लेकिन पहली बार आज मैं भी अपने गांव में आके खा रहा हूँ इस आम को। और मैं आप लोगों से कहता हूँ प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर इस पर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोगों के घर में ये इतने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसमें केमिकल वगैरह भी ज़्यादा मिले होते हैं, तो हम लोगों को कम फ्रूट को खाना चाहिए। और ये भी एकदम स्वस्थ है और स्वच्छ भी है, क्योंकि हमने इसे ताज़ा ही अभी पेड़ से तोड़ा है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर आम का पेड़ है और इस पर भी आम लगे हुए हैं। दिखाई दिया नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ऊपर आम लगे हैं और आम की पेड़ों से आम बनते हैं। और आप लोगों को घर तक भी इसी
किसी के हम सप्लाई होते हैं। तो गाइस ये है सीड, जो कि आम खाने के बाद जो निकलता है आम का सीड ही होता है एक तरह का, जिसे जर्मिनेशन करने के बाद उसको हम लोग उगाया जा सकता है। इस सीड की जो है उगाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को मिट्टी में इसको सीड को 1 महीने के लिए दबा के रख देना होता है, और 1 महीने के बाद इसको जो है इसका जो सीड का जो होता है निकल आ रहेगा, पेड़ जो है बन जाएगा, और ये इसकी जो सीड के जर्मिनेट कर देगा और वहाँ से सीड जो है जर्मिनेट करके अपना एक पेड़ का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे कि वो अपना एक पेड़ बन जाएगा। और इसी तरह से पेड़ पौधे भी हमारी तरफ की प्राकृतिक जो नेचर जो होता है वो भी शुद्ध रहेगा, और हम लोगों को अच्छी ऑक्सीजन भी मिल सकेगी, क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तभी अच्छे से हम लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम लोगों के आस पास में अगर पेड़ पौधे नहीं तो हम लोगों के आसपास में गंदगी ज़्यादा होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपने जो है अंदर एकत्रित कर लेते हैं पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड को लोग ले लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक इंसान के लिए ऑक्सीजन अगर ना पाए तो ऑक्सीजन के बिना इंसान के कोई जीवन नहीं है, अगर वाटर ना मिले तो इंसान के बिना कोई जीवन नहीं है। अगर यही प्राकृतिक हमारा जो नेचर ही है हमारे को यही ज़िंदा रखता है। हाँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके उतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, और अपने चारों तरफ पेड़ पौधों का निर्माण करिए, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए, और उनको भी बताइए कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास लगाएं, और दूसरों की पेड़ पौधे लगाने में हेल्प करिए। और मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, और आप लोग अपने छतों पे या फिर बालकनी में कहीं भी एक कटोरे या प्लेट में अपना जो है पानी या गिलास में पानी अगर रख देंगे तो जो हम लोगों के बेजुबान जानवर हैं जो छत पे से उड़ के निकलते हैं, छत से उड़ के जाते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास कोई बोलने वाली कोई लीड वगैरह तो होती नहीं है, बोलने वाले जीव जंतु तो होता नहीं, तो हम लोगों के ऊपर ही वो निर्भर होते हैं, क्योंकि हम लोग अगर उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे, और दुआ से आप लोग जानते हैं कि कितना बड़ा हर एक इंसान माँ के अगर आशीर्वाद पा जाता है तो उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है, और अपनी लाइफ में पूरी जो लाइफ होती है उसमें सक्सेस पा जाता है। सो आप लोग अगर हर एक बंदे को अगर जागरूक करेंगे आस पास में, अगर आप लोग हर एक गांव में, कस्बे में, शहर में अगर एक कटोरा या गिलास में पानी अपनी छत पर रख देंगे तो जो पंछी उड़ते हैं प्यास के मारे, जो 10 या 20% इनकी मृत्यु हो जाती है वाटर की गर्मी के कारण, और जो कि वाटर नहीं पाते गर्मियों में
उनको जो है मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग अगर उनके लिए वाटर अपनी छत पे रखेंगे तो वो आप लोगों को इतनी दुआएं देंगे जिससे कि वो भी सर्वाइव कर पाएंगे और हम लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो भी इसे अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने जो है हेल्प करिए, अपने आसपास के लोगों को हेल्प करिए और जीव जंतुओं को बचाइए और पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखिए और उनके बारे में। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं ये है एक जिसे हम लोग अमरूद कहते हैं, अमरूद का पेड़ है और इसमें पत्तियां वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्त लग रही है अमरूद का पेड़। और ये एक निशानी होती है किसान की, ये देख सकते हैं किसान की निशानी, जो कि ये एक किसान अपना जो अनाज पैदा करता है, अनाज जहाँ से किसान का पैदा होता है वो यही एक माध्यम है, इसी से हम लोगों का वाटर भी जाता है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पानी वगैरह गड्ढा भी भर रहा है और यहीं से हम लोगों का वाटर भी जाता है पूरे फील्ड में। आप लोग देख सकते हैं उधर वो देख सकते हैं जितने वो वहाँ पे दिख रहा है वो सब फील्ड पर ही, इसी में मैं काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, मेहनत करके अपना जो है खर्चा पानी जो मज़दूरी होता है किसान जो करते हैं मैं भी वही करता हूँ। और हाँ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी एक फार्मिंग में ही अपना जो है सस्टेनेबल अपना जो सस्टेन पूरी लाइफ जो है वो पूरा लाइफ जो है इसी में बिता दूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा वो पीछे मेरी एक झोपड़ी पड़ी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और वहीं पे हम लोगों का अक्सर खाना पीना भी होता है, रहना भी वहीं ज़्यादातर होता है। चारपाई भी दिख रही होगी और ज़्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास, जो कुछ है मैंने आप लोगों को सब ब्लॉग में दिखा दिया है। और ये सब पेड़ पौधे हैं जहाँ पे रहते हैं। अक्सर यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छी है और यहाँ पे बीमारी मतलब कि बीमारी वगैरह जो होती हैं वो बहुत ही कम अक्सर ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर अगर ऑक्सीजन लेवल है ये अच्छा होता है, मेंटेन होता है वहाँ का अक्सर ज़्यादातर वहाँ की ज़्यादातर जो है बीमारी जो है ऑक्सीजन ही ले डालती है, क्योंकि हर एक इंसान जो है स्वस्थ रहता है जब उसको अच्छी खान पान अच्छा उसका रहना खाना पीना जो होता है पूरी जो हम लोग को ज़रूरतें होती हैं वो जो है पूरी होती हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जितना हो सके अपने आसपास में ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करिए। और मैंने जो मेरे आसपास था मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने भी बहुत मेहनत करके ये सब उगाया है और बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरा मोटर है जहाँ पे कि अभी लाइट चली जा चुकी है, अगर लाइट होती तो आप लोगों को दिखाते हैं कि पानी भी कैसा देता है मोटर। और इसमें का निकलने वाला पानी भी बहुत साफ़ होता है, ये देख सकते हैं आप लोग गड्ढे भरे हुए हैं और यहाँ पे बाल्टी वगैरह भी रखी हुई हैं। बाल्टियों से पानी हम लोग इसमें पहले भरते हैं, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो डाउन हो जाता है, इसका जो 25 डिग्री डिग्री नहीं 25 फीट जो नीचे पानी होता है उसके ये मोटर खींच के लाता है। और मोटर जो होता है इसमें इतनी पावर होती है कि 25 फीट नीचे के पानी को ऊपर ले आता है। और इसमें अगर जब लाइट होती है तभी इसका जो है कंजप्शन पावर जो इंक्रीज़ होता है। और मैंने बहुत से मोटर्स वगैरह भी देखे हैं, वो छोटे छोटे मोटर होते हैं लेकिन उनका में पावर ज़्यादा होती है। मैं उनके जो इंजीनियर लोग जो होते हैं वो
इलेक्ट्रिसिटी पावर जो कम कर देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पावर कम हो जाने से उनकी जो स्पीड जो होती है बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी कम पाएगा तो वेलोसिटी तो उसकी कम हो ही जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका पावर भी कम, जो अगर पावर कम दोगे तो वेलोसिटी तो अपने आप ही कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम होगी तो उसका पावर पानी वगैरह भी कम होगा। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग अगर मोटर लेना चाहते हैं तो मोटर जो है 48 हार्स पावर का जो किसान भाइयों के पास होता है उससे ऊपर का ही लीजिए, क्योंकि 48 हार्स पावर का मोटर एक अच्छा हॉर्स पावर अपने आप में रखता है और पानी भी अच्छा देता है। इसमें लाइट नहीं है, वरना अगर लाइट होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता कि इसमें का पानी जो है कितना देता है और किस तरह का इसकी स्पीड है, क्या इसमें कंजप्शन है, क्या मेरा जो बिजली की जो बिल की बात करें तो मंथली का 4 से 5 हज़ार आ जाता होगा, क्योंकि अब तो मीटर लग गया है, डिजिटल इंडिया हो गई है और अक्सर डिजिटल जो भारत हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ किसान भाइयों का भी फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि ये जितना आप लोग बिजली यूज़ करेंगे अब तो उतना ही बिल देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो बिल देना नहीं पड़ेगा। वैसे मंथली का होता था 5 या 7 हज़ार आप लोगों को पे ही करना पड़ता था, तो अब ये तो थोड़ा रियायत हो गई है कि आप लोग जितना यूज करेंगे तो उतना ही बिल देना पड़ेगा। अगर आप लोग यूज कम करेंगे तो आप लोगों को कम बिल पड़ेगा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये की है किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या जो है सॉल्व करी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने मीटर नहीं लगवाया तो मीटर भी लगवा लीजिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है कि हर मंथ में कोई अगर 4,000 भी आ रहा है तो आप लोग अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो 4,000 5,000 या 7,000 से ऊपर तो नहीं जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि इतना आप यूज़ नहीं कर पाते होंगे। मेरा जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस मैंने किया है कि इसमें जो होता है, मैं 4 से 5 एकड़ मेरे पास इधर फील्ड पड़ी है और इसमें डेली का अगर यूज़ करते हैं तभी भी मेरा 5,000 महीने का है, 5,000 या 4,000 3,000 ऐसे ही बिल बैठता है हर मंथली का। और जिस अगर मंथ में अगर कम सिंचाई होती है तो उस मंथ का 2,000 भी या 1,000 ऐसे भी बिल बनता है। तो आशा करता हूँ यह व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। सो गाइस, अभी मैं अपनी जो है कार के अंदर बैठ चुका हूँ और आप लोगों को देख सकते हैं पूरा मस्त लुक आ रहा है। कुछ और भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं यार मेरे सिर के इस समय पता नहीं क्या हो गया, बहुत बाल टूट रहे हैं। ये देखो, तो आपको दिख रहा होगा। गाइस यार, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए। और ये मेरी कार है, यहाँ पे मैं हमेशा ही अपने मतलब कहीं अगर जाना होता है तो यहाँ से कहीं अगर बाहर जाना होता है, ट्रैवलिंग करना होता है तो हम लोग राइड करना इसे है, तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। और पीछे ये सब अपनी मतलब ये गरीब लोगों की एक कार है छोटी सी, जहाँ हम लोग सबसे गरीब ये समझिए क्या यार, अब अच्छी तो कार है नहीं।
बार है तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए यार। आज जो है बहुत ही आज मतलब कि आज इंग्लिश का पेपर है मेरा, वही साथ आज 8 डेट हो गई है, 8 9 10 14 को है, 14 को मेरा इंग्लिश का पेपर है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप लोग स्टडी करते हैं कहीं भी क्यों वीडियो वगैरह के समझ रहे हैं तो आप लोगों के 70% मार्क्स तो ज़रूर ही होना चाहिए। अगर आप लोगों के 70% मार्क्स हैं तो आप लोग वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर कुछ लाइफ में करना है तो आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। विदाउट स्मार्ट वर्क के बिना हार्ड वर्क जो है बेकार ही जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग अपने जो है 12th में या फिर MA BA ग्रेजुएशन में फर्स्ट आते हैं, फिर भी वो लोग बेरोज़गार घूमते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। तो आप लोग भी अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी अपना जो है स्टडी के साथ साथ कुछ अपनी साइड इनकम का भी सोर्स जनरेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग साइड इनकम का सोर्स अगर जनरेट नहीं करेंगे तो अगर आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ मैं ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ करूँगा और जॉब वगैरह ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करूँगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं कि यह एक जो है एक थिंकिंग जो है रॉन्ग थिंकिंग है। क्योंकि अगर आप लोग अगर अभी से आफ्टर 12th अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं कि अगर जॉब अगर ना मिली 12th के बाद, अगर आप लोग कम से कम खाली तो नहीं घूमेंगे। इसीलिए पार्ट टाइम जॉब आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद यार सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, मैं खुद भी सर्च कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा बहुत अपना जो है फ्रीलांसिंग से भी कमाने की सोच रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर कमाने लगूँगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेहनत मेरा काम है करना, और वो देना है ऊपर वाले का काम कि वो कितना देता है क्या करता है। हम सोचे 4-5 दिन की छुट्टी है और इसी छुट्टी के बीच में हम लोग स्टडी करेंगे अपनी इंग्लिश की जो होती है NCERT बुक। और NCERT पढ़ने के बाद हम लोग लगाएंगे PYQ क्वेश्चंस। PYQ क्वेश्चंस भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर PYQ नहीं आएंगे तो फिर प्रैक्टिस भी तो नहीं अच्छी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं अच्छी करेंगे तो मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे? मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर यार नॉलेज, वही बात है, नॉलेज लेने के लिए कुछ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। अगर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और चैनल पर पहली बार है तो विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा वीडियो शेयर करता रहूँगा। मेरे जो है घर के स्टडी व्लॉग इस चैनल पर डालूँगा, और स्टडी व्लॉग के साथ ही मैं उनका सोच रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग डालने के लिए। मोटो व्लॉगिंग भी इसी चैनल पे अपलोड किया करूँ। और क्या करें यार, आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या इस चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ नया न्यू ट्राई किया जाए जो आप लोगों को बेस्ट लगे, जो आप लोग सीखें, जिससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले। तो आप लोग प्लीज़
अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ न्यू ट्राई कीजिए और रिसर्च करिए, अच्छी नॉलेज गेन करिए और अपनी मम्मी पापा का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं खुश हैं तो हम लोगों का खुश होना तो हमारे लिए कुछ भी बेस्ट नहीं रहेगा। अगर वो लोग अगर खुश रहेंगे तभी हम लोग भी खुश रहेंगे। और मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं तो प्लीज़ माना कीजिए, क्योंकि हमारी खुशी और दुखी में वही काम आते हैं। दोस्त तो खाली नाम के होते हैं, जब आपके पास पैसे होंगे तब वही आपके दोस्त आपके अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये आप लोगों के पास नहीं आएंगे। आप लोग बुलाएंगे उन्हें, कॉल करके बुलाएंगे तो कहेंगे मैं बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कल मिलूँगा, मैं वहाँ हूँ। मैंने यार एक्सपीरियंस किया है कि दोस्त खाली नाम के ही होते हैं और सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो परेशानी में भी काम आए। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग नहीं खुश होता यार भाई, वही कहते हैं बात। ये यार पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे पिंपल सा निकल गया है। पिंपल को आप लोगों को यार मेडिसिन वगैरह आती हो तो कमेंट करके दे, मेरे को रिकमेंड करिए, मैं उससे बाय करूँगा। बहुत दर्द होता है यार इसको टच करने में, देख सकते हैं आप लोगों को यही पूरा फेस पे यही पिंपल मेरा सब जो है बेकार की है फेस को। और बीड्स भी सेट करने वाली है। और यार शादी का भी प्लान हो रहा है, मेरे मामा के और मेरी मासी की दो जगह शादी है, एक मामा की शादी है, एक मौसी की शादी है। मैं कंफ्यूज यार कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मामा के यहाँ नहीं जाता, अगर मेरा नाराज़ हो गया मौसी के यहाँ भी नहीं जाता हूँ। और वहाँ पे शादी है, एक ही दिन यहाँ शादी भी है, तिलक भी एक ही दिन है यार, क्या बताएं। हमने उनसे कहा था कि 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए, पर उन्होंने नहीं माना। एक के दिन पंडित जी होते हैं अपने गांव के पंडित जी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी घर में जो है कार्यक्रम रखा हुआ है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है शादी वगैरह होगी। और मम्मी पापा भाई बहन सब कोई जाएगा, मेरे को पता नहीं मैं जाने को भी पाऊँगा या नहीं। यार ये पता नहीं क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। भाई यार गर्मी बहुत है, इसीलिए कुछ टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी है। सॉरी यार, इसके लिए माफ़ कर देना, टी शर्ट नहीं पहनी। कल यार मैं भी बहुत लेट को सोया हूँ। आप केमिस्ट्री का पेपर था, मैंने 5 दिन नहीं सोया है, मेरे को नींद नहीं आती थी, रात को उठ के बैठ जाता था। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभास व्लॉग और स्वागत है आज इस नई वीडियो में। आज गाइस हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो का चैप्टर नंबर 5, जो कि इंग्लिश बुक का है। इंडिगो चैप्टर 5 नाम है चैप्टर का।
और इसको देख सकते हैं, फ्लेमिंगो नाम है इस बुक का, और इंग्लिश फ्लेमिंगो लिखा है इस बुक पे। हेल्प बुक ऑफ इंग्लिश फ्लेमिंगो फॉर क्लास 12, फ्लेमिंगो की हेल्प बुक है। आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूँ, और आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए लाइव। यह टुकड़ा लुईस फिशर की When I first visited Gandhi in 1942 at ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. So in this book we will study about the Mahatma Gandhi and his life journey, and what will he doing, and what are his struggle in her life. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There was a 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhiji recounted a pleasant come up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. And I said, "I am a Rajkumar Shukla. I am from Champaran. I want to you come my district." Gandhi had never heard for the place. It was the foothills of the towering Himalaya near the kingdom of the Nepal. वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। वहां पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से लोग आए हुए थे। 203 प्रतिनिधि और बहुत से लोग वहां पे आए हुए थे। Under an ancient arrangement of Champaran peasant where sharecropper Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate. But resolute. He had come to the Congress season to complain about the justice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान साझा फसल उगाने वाले थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। वह अनपढ़ था पर दृढ़ था। वह कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जिम्मेदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करने आया था, और किसी ने संभवतः कहा, "गांधी जी से बात करो." गांधी told Shukla to head appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of the India. Shukla accompanied him everywhere. Then the Gandhi returned to his
ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उनका कानपुर में एक अपार्टमेंट था और भारत के दूसरे हिस्से में भी जाने के लिए वचनबद्ध हो चुका था। शुक्ला उनके साथ सभी जगह गया। फिर गांधी अहमदाबाद के पास उनके आश्रम में लौट आए। शुक्ला भी उनके पीछे आश्रम आए। हफ्तों तक उनसे गांधी का साथ नहीं छोड़ा। जो शुक्ला जी थे उन्होंने गांधी का एक हफ्ते तक जो है साथ नहीं छोड़ा था। Fix a date. He based impressed by the sharecropper at NCT and story. Gandhi said, I had to be in Calcutta on such and such a date. Come in meet me and take me for there. एक डेट फिक्स करो उनसे प्रार्थना की। एक डेट फिक्स करो उनसे गांधी जी ने प्रार्थना की। साझा खेती करने वालों की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, मुझे इस पर तारीख को कलकत्ता होना है। आकर मुझे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। गांधी ने कहा कि मैं कलकत्ता में हूँ और मुझे यहाँ सब लोग मिलो या फिर मुझे यहाँ से लेकर जाओ। Months passed. Shukla was sitting on his hunches at the appointment spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of the Patna in Bihar. There Shukla lead him to house on the lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party of India. Rajendra Prasad was out of town, but his servant knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they left him stay on the ground with his Champaran. Gandhi, whom they took to the mother, a peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, least some drops from his bucket polluted the entire source. How did they know that he was not an untouchable? उन्होंने एक महीने बीत गए। कलकत्ता में अपॉइंटमेंट की जगह पर जब गांधी आए तो शुक्ला नितंबों पर बैठा हुआ था। गांधी के फ्री होने तक का उनसे इंतज़ार किया। फिर दोनों ने बिहार में पटना शहर की गाड़ी पकड़ी। वहाँ पर शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद नामक का एक वकील घर ले आया, जो बाद में जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था। भारत का राष्ट्रपति बना। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, परंतु उनका नौकर शुक्ला एक गरीब किसान के रूप में जानता था। उनको मालिक को नील किसान या खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए कष्ट देता था। तो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ अपने खेत के बीचों बीच में और आप लोगों को कुछ एक यहाँ के
पक्षियों की आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से उस आवाज़ को फील करिएगा और सुनिएगा कि ये यहाँ के पक्षी भी जो हैं हम लोगों को से क्या कहना चाहते हैं। इनकी वॉइस इतनी मस्त है कि आप लोग सुनेंगे तो एक बार कहेंगे कि हाँ भाई, गांव में भी एक पीस है। सुन सकते हैं आप लोग। यह है कोयल की आवाज़, जिसे अक्सर हम लोग कोयल कहते हैं, जिसकी मधुर आवाज़ हम लोगों के कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कोयल की सबसे मीठी आवाज़ होती है। इसकी आवाज़ एक बहुत ही परफेक्ट वॉइस होती है और इसकी वॉइस में एक गजब का ही जादू छुपा रहता है, जो कि हम लोगों को अक्सर ही गांव में ही सुनने को मिलता है और शहर में ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तभी भी लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा। ये देख सकते हैं मैं अभी यहाँ से उठ रहा हूँ और आप लोगों को और कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा अपने गांव के, अपनी प्यारी सी ज़मीन की मिट्टी जहाँ से हम लोग पैदा करते हैं, अपनी मेहनत की रोटी कमाते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के साथ अपने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हर एक बंदा गांव से नहीं होता। आप लोग शहर से होते हैं। बहुत से बंदे जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं। वो लोग अपने आप से फील करते हैं कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गांव में जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं नहीं है। जो गांव में एक अपनापन है वो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और खुश नसीब होते हैं, जो कि जिन्हें गांव में जन्म मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बांस लगा हुआ है, बैम्बो, जिसे इंग्लिश में बैम्बो कहते हैं, वो लगा हुआ है। रास्ता बंद पड़ा है, पूरा लॉक रास्ता है। यहाँ से जो जानवर हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर की तरफ जाते हैं, जिससे कि फसल को नुकसान पहुँचाने में डर लगा रखता है। अक्सर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो है दरवाज़ा जो लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं वो बहुत कम अंदर एंटर कर सकेंगे, जिससे कि इनके किसान भाइयों की फसल जो है वो एक सुरक्षित रहेगी। जिन्हें नहीं तो इनकी अगर फसल जानवर ही नष्ट करते रहेंगे अगर, तो इनको मिलेगा क्या। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। अगर आप लोग व्लॉग को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी कंट्री का प्लीज़ नेम कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप लोग इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ कर देना। ऐसा नज़ारा आप लोगों को कहीं और नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से एक ही विनती करूँगा कि भाई, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अगर इस भाई का सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को दिल से दुआ मिलेगी। भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा, हमेशा आपको तरक्की ही मिलेगी। आप लोगों को अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो ऊपर वाला आपको भी सपोर्ट करेगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, चाहे वाइफ हों, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे जो भी हो, मैं आप लोगों को एक फैमिली की तरह मानूंगा। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को वो हमेशा मैं अपना 100% अपने व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूंगा जो आप लोग देखना चाहते हैं। और मैं अपने इस व्लॉग में अपनी
जो है गांव की लाइफस्टाइल के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। सो दैट्स वाई कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, व्लॉगिंग वगैरह नहीं होगा तुमसे, तुम कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में, तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगे। मैं आप लोगों से यार बहुत चीज़ अनसक्सेसफुल मेरी लाइफ में रही हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं कितनी मस्त लुक आ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बैठे हुए किसान भाई अपना अपना जो है काम कर रहे हैं, खेतों में अपनी फसल को उगाते हैं और उगाकर इसी फसल से हम लोगों को अनाज मिलता है। अनाज किससे है जो कि हम लोग खाते हैं अक्सर, इसी गन्ने की खेती से हम लोगों को शुगर मिलती है, जब शुगर जिसे हम लोग चाय पीने के चाय में यूज़ करते हैं पीने के अलावा। आप लोग देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ग्रास कितनी ज़्यादा अमाउंट में हो चुकी है। इसे हम लोग रिमूव करने के लिए इसमें लेबर लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें। जो लेबर का आजकल चार्ज आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हो चुका है। और रही बात इसमें पानी लगाने का, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाता है पानी वगैरह लगाने का। और अगर हम लोग जोड़ते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत भाई पैसा लगता है। खेती हो चाहे जो कुछ है, फार्मिंग में भी अपना जो जॉब है उसमें भी भाई हर एक फील्ड में पैसा लगता है, तभी पैसा मिलता है। और कुछ इन किसान भाइयों को ज़्यादा नहीं मिलता है, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही उन्हें पैसा मिलता है। ये लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा अमाउंट में ग्रास इकट्ठा हो चुकी है और इस पर जो है इसकी खुदाई करवाने वाली है, जो कि खाद इसमें फिर घास को रिमूव करवा के बाद को इसमें इसकी वाटरिंग करके अच्छे से वाटर इस पेड़ पौधे जो हैं इनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो जो कि वाटर ये लोग मांग रहे हैं। इनको अगर समय पे हम लोग वाटर अगर दे दिए तो बहुत ही अच्छा होगा और फसल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी। सर देख सकते हैं सूरज भी उग रहा है, कितना मस्त लुक आ रहा है ब्लॉग बनाने का। कुछ गांव में ब्लॉग बनाने का कुछ अलग ही जलवा रहता अपना। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त ये फसल जो है सब जानवरों ने खा ली है, जानवर चर गए हैं, जो कि किसान भाई रात भर मेहनत करते हैं, जाग अपना एक मिनट जागते हैं। ये देखिए एक बिस्तर है किसान भाई का, जहाँ पे ये लोग लेटते हैं। ये मच्छरदानी है, यहाँ पे ये लोग इसको लगा लेते हैं और ये इन्हीं का बिस्तर है जहाँ को ये अपनी पूरी रात बिताते हैं किसान भाई, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह इस फसल को दिखाया। और आप लोग समझ सकते हैं कि फसल भी आजकल उगाना कितना मेहनत का काम हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस ब्लॉग को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना मेहनत लगती है एक अनाज को उगाने में। और आप लोग जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग अनाज को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सूरज भी कितना मस्त लग रहा है इस समय।
और मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ना, मस्त लुक रहा है। मैं इस चारपाई पे लेट गया हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक किसान भाई किस तरह अपनी खेत में जो है मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं अपनी काम को करने के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, में भी ये देखिए बैठे हैं अपना खेत को जो है रस्सी से मूंद रहे हैं। सो इसी तरह का होता है गांव का एक व्लॉग, जो कि हम लोग दिखाते हैं अपने गांव का चारों तरफ का नेचर। और मैं अपना फेस कैम ऑफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक धमाकेदार व्लॉग में। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम लगातार एक घंटे से ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है स्टडी करने वाले हैं। आप लोग भी अपने जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ बैठ के स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे पास तो सैम्पल पेपर है, तो मैं बस यही पढ़ूँगा, इतने पेपर हैं मेरे पास। और मैं चाहूँगा कि आप लोग के पास भी जो कुछ हो आप लोग की स्टडी करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना जो भी हर चीज़ में वीडियोज़ को अगर लाइक करते हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलो ये हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट जो हम लोग उसको पढ़ते हैं पहले ये। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल ऑफ एडसोर्बेंट are held to the surface of adsorbent by physical forces। फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन व्हेन द पार्टिकल ऑफ एडसोर्बेंट, जब पार्टिकल एडसोर्बेंट के हेल्ड होते हैं यानी कि जाके रुकते हैं सरफेस ऑफ द फिजिकल फोर्सेस एडसोर्बेंट के ऊपर बाय द फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस की वजह से। एंड एज अ वैन डर वाल फोर्सेस द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसी एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडसोर्बेंट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट बाय द chemical forces the adsorption is known as chemical adsorption। जैसे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वो होता था, जैसे कि एडसोर्बेंट के पार्टिकल आएंगे एडसोर्बेंट के सरफेस पे बैठ जाएंगे और ये फोर्स लगेगा, फिजिकली फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। फोर्स को हम लोग वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन में when the particle are adsorbed, when the molecules, फिजिकल एडजॉर्प्शन में पार्टिकल केमिकल एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। when the molecules of the adsorbent are held off when the molecules of the adsorbent are held to the surface of adsorbent adsorbent के सरफेस पे by the chemical force, the adsorption is also known as chemical adsorption। इसी एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन जैसे कि कोई एक पेड़ था, पार्ट मॉलिक्यूल्स के वो ऊपर थे वो नीचे आए थे, केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो दोनों आकर केमिकली चिपक गए ऊपर सरफेस में।
डिफरेंस बिटवीन फिजिजोप्शन एंड केमिजोप्शन। फिजिजोप्शन और केमिजोप्शन की में डिफरेंस क्या है? फिजिजोप्शन एडिजोप्शन ऑफ SO2 on charcoal, adsorption of SO2 on charcoal, physical option, adsorption of SO2 on charcoal, adsorption of SO2 on charcoal, adsorption of SO2 on charcoal, physical option, adsorption of SO2 on charcoal, adsorption of H2O on platinum, adsorption of SO2 on platinum. Adsorption of SO2 on charcoal, adsorption of SO2 H2O। इधर था फिजिजोप्शन में H2O था और केमिजोप्शन में H2O हो जाएगा H2O। हेलो एवरीवन, मैं आ गया आज फ्री लोग के साथ आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ नया और बेस्ट। यहाँ पे कार खड़ी है और जो है आज आप लोगों के साथ मैं गया हूँ इसमें। चलो आज जाइए मिल के खाते हैं हम सभी लोग। ये देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। लुक खा के तक करना कैसा है। बहुत ही टेस्टी है यार, क्या बताएं। बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
और इतना मैं थोड़ी देर में खाली कर लिया है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभात व्लॉग में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और गाइस, मैं आज आ गया हूँ अपने गांव में और अपने खेतों में देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त लुक आ रहा है। गांव का कुछ अलग ही लुक होता है, जैसे कि हम लोग को व्लॉग बनाने का कुछ अलग ही यहाँ जो है सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं हमारे इंडिया में। खास कर हर एक किसान अपनी खून पसीने एक करके जो है फसल को उगाता है, फिर उस फसल को बेचता है, जो कि सरकार भी बहुत ही कम दामों में उसको ख़रीदती है। क्रॉप्स हो गया जैसे कि शुगर केन की फसल इस समय है। आप लोग देख सकते हैं शुगर केन की फसल कितनी अच्छे पौधे हैं यहाँ पे, जो कि वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नाला है, नाला से हम लोगों का पानी जाता है, नाले से यहाँ से पानी वगैरह जाता है और यहीं पे सिंचाई वगैरह भी होती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर फार्मर हम लोगों के परिवार में अगर फार्मर ना होते तो हम लोगों को कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जो हम लोग रिसीव करते हैं या फिर बाय करते हैं कहीं भी स्टोर से या फिर कहीं भी अदर सोर्सेस से हम लोग मंगवाते हैं, तो वो आज हमारे पास सोर्सेस नहीं होते। यहाँ पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लोग अगर देसी बंदों को आप लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग देखते नहीं हैं, बहुत ही छोड़ के वो लोग वगैरह ले जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ही देख सकते हैं पीछे फसल उगाई जाती है यहाँ पे अनेकों प्रकार की।
पीछे मेरे देख सकते हैं यहाँ पे सभी किसान अपने अपने खेतों में है जो जुटे पड़े हैं और अपनी जो है फसल को उगाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये हमारे गन्ने की खेती है जहाँ पे जानवर बहुत परेशान करते हैं और जानवर मतलब कि फसल को बहुत ही काट के खा जाते हैं और खाने के अलावा उसको उगने नहीं देते हैं। ये देख सकते हैं इतनी बुरी तरीके से घास भी जम चुकी है इसमें। हमें पानी बहुत तेज़ से या फसल पानी जो है बहुत तेज़ी से मांग रहा है इस समय। अगर पानी हम लोग इसमें लगा देते हैं तो इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी इस फसल में।